क्या कह रहा है लाइन हमारा, द सिमेट्रिकल क्लोज्ड बॉडी हैज एन आइडेंटिकल फेस। यदि हमारे पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या, जैसे एक हमारे पास मान लो ये क्यूब है, इसके सारे फेसेस जो होते हैं उससे क्या होता है, सेम एरिया होता है। जितना बड़ा इसका एरिया उतना ही बड़ा इस साइड वाले का एरिया, उतना ही बड़ा इस साइड का एरिया। हर एक 6 फेस होते हैं क्यूब के। जैसे हमारे पास ये क्यूब है, जैसे ये हमारे पास क्यूब है, तो इसके कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6, तो 6 फेसेस है। तो कह सकते हैं क्या, आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल फेसेस विथ पॉइंट चार्ज कहाँ प्लेस किया गया है, पॉइंट चार्ज को इस क्यूब के सेंटर में प्लेस किया गया है, मतलब कुछ यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है किसी पॉइंट चार्ज क्यू को, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक विथ ईच फेस विल बी, हर एक फेस के रिस्पेक्ट में, ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया, तो एक फेस के लिए कितना होगा फ्लक्स, फाई की वैल्यू एक फेस के लिए क्या होगी। तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हम एन से डिवाइड कर दे, एन मतलब कितना, ये कितने सिमेट्रिकल है, 6 फेस है, तो यहाँ पे क्या होता, फाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, पूरे क्यूब के लिए हमारा क्या होता, चार्ज अपॉन क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता, पूरे क्यूब के लिए। टोटल कितने फेस है, हमको एक फेस के लिए चाहिए, टोटल फेस कितने इसके, 6, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या, ये निकल किसके लिए, एक फेस के लिए। तो जैसे ये हमारा क्या है, एक फेस है, ठीक है, और हमारे ऐसे ऐसे 5 फेस मिलेंगे तो क्या बनाएगा, पूरा क्यूब। तो एक फेस के लिए इतना क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई की वैल्यू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। जैसे ये हमारा एक क्यूब है, क्यूब दिख रहा है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है हमारा क्या, चार्ज क्यू, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे क्यूब के लिए क्या होगा सर, बोले सर, फाई को क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 क्यों, पूरे क्यूब के लिए पूछा जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं पूछा जा रहा है। और वही यदि ये पूछा जाता है कि इस फेस के लिए सिर्फ बताइए, इस वाले फेस के लिए, तो क्या हो जाता है यहाँ पे फाई की वैल्यू, इस फेस के लिए, पूरे क्यूब के लिए, इस फेस के लिए क्या हो जाता है हमारा पूरे क्यूब का, मतलब ये हमारा जो आया, मान लो ई आया, तो फाई ई बाई 6, तो इसी को हम लिखते क्या चीज, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, सिर्फ इस अकेले से फेस की बात की जाए तो। यदि पूछा जाता है ऐसा मान लो कि 2 फेस के लिए बताइए, मतलब 2 फेस का मतलब इस फेस के लिए भी और इस फेस के लिए, दोनों फेस के लिए कितना होगा, कितना होगा, एक फेस के लिए यदि आया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फेस के लिए कितना आएगा, ये दोनों को मिला क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। जी सर, यस सर। दिस क्या करते हैं, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई, हाँ बोलो सर 3 कैसे होगा, इसके लिए कितना आया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पहले वो माइक तुम बंद कर दो, माइक मेरे ही कान में आता है बहुत जोर से। इसके लिए आया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी कितना आएगा, सेम आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जो ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, सिंपल सा मैथमेटिक्स करोगे, एलसीएम आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू, मतलब 2 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो गया क्या, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 फेस के कारण पूछ रहे हैं, 4 फेसेस के कारण, तो कितना होगा, बोले सर, बोलो 2 क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा यादव जी, कितना इसका वैल्यू, यस सर। चलो ये तो हो गया इस क्यूब के लिए। यदि 6 फेस के लिए पूछता तो क्या होता, टोटल 6 फेस इसके होते हैं 6 फेस के लिए, सिंपल सा हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई 6 कहां से आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, स्लिप ऑफ टंग था सर, क्यू बाई एप्सिलॉन। चलिए ये ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे केस में। अब देखो यहाँ पे ये चार्ज कहां रखा हुआ है, दिख रहा है चार्ज कहीं रखा हुआ,
सर कॉर्नर पे रखा हुआ है सर। ये इस कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज को, ठीक है। अब इस कॉर्नर पर रखेंगे तो चार्ज का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर होगा। जैसे हम बोले कि ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, दिख रहा है, एकदम मैच किया हुआ क्यूब है। इस क्यूब के यदि ये हमारा चार्ज है, इस चार्ज को इस कॉर्नर पे रखेंगे और इसका ये सेंटर इस क्यूब क्या बोलते हैं बॉल के सेंटर पे जाना चाहिए। तो इस बॉल का कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर रहेगा और कितना हिस्सा क्यूब के बाहर रहेगा, तो सोच के बताओ। ये हमारा क्यूब है, मतलब ये हमारा चार्ज है, ये हमारा क्यूब है, छोटू सा क्यूब है, चार्ज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। इसको जो ही हम सेंटर के पास लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा ये आधा पे जाएगा ना, ऊपर आधा रहेगा, नीचे आधा रहेगा, ठीक है, और आगे की तरफ आधा और पीछे की तरफ आधा, टोटल ऐसा बनेगा ना। अब तो सोच के देखो, इसका 50% तो आगे गया, ठीक है, ऊपर वाला भी गया, तो ये जो होगा वो सिर्फ कितना पोर्शन पकड़ेगा, इस क्यूब के अंदर कितना पोर्शन जाएगा। इस क्यूब के अंदर बात की जाए तो ऊपर वाला साफ, इस साइड का साफ, तो ये कितना हिस्सा क्यूब के अंदर घुसा। यदि हमारा ये 50% क्या है 50% कैसे घुसेगा। ये बॉल है हमारा, इसको यदि हम देखो, ये हम मार्क लगाए इसके ऊपर, अब हमको क्यूब को इसके सेंटर में फंसाना है, तो क्या करेंगे, इस क्यूब को यदि हमको सेंटर में फंसाना है तो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन ना पकड़ेगा, ये ऐसा कुछ ऐसा पकड़ेगा, ये कॉर्नर सेंटर पे पहुंच जाएगा। यदि यहां से अंदर जाएगा तो ये कॉर्नर पे पहुंचेगा, तब ना इसका सेंटर और ये जो हमारा कॉर्नर है ये दोनों एक साथ रहेगा। समझ रहे हो, ज्यादा उधर चले गए हैं सर, वो कट जाता है सर थोड़ा। अच्छा चलो यहाँ देखो, जैसे देखो ये हमारा क्यूब, ये हमारा चार्ज, चार्ज के सेंटर ये हमारा, इसके बीचे बीच होगा सेंटर यहाँ पे कुछ। यदि हम इस कॉर्नर को इस सेंटर पे रख के ऐसे, तो ये बीच में कब पहुंचेगा, जब ये ऐसे इतना पे जाएगा तो जाएगा। तो कितना हिस्सा इसका बचा रह गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्सा तो सामने से बचा रह गया। और ये इसके सेंटर पे जाएगा तो इसका मतलब क्या, पीछे का तो पूरा हिस्सा बचा हुआ रह गया। 4 हिस्सा आगे किए, 4 हिस्से पीछे किए, तो ये जब कॉर्नर पे सीधे अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला ये वाला ये वाला हिस्सा बचा रह जाएगा। ऐसे देखो अभी दिख रहा है 3 हिस्सा बचा हुआ सामने से, इसको अंदर जाना तो सिर्फ यही हिस्सा ना खत्म होगा, इसका पीछे का पूरा बचा रहेगा, सामने का 3 हिस्सा बचा रहेगा। तो टोटल कितना हिस्सा बचा रहेगा इसका, क्यूब का, क्यूब का कह रहे हैं, इस चार्ज का, ये बचाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा। बोले सर, हाँ बोलो, बोले सर, बोलो। 12.5% सर, 12.5%, 12.5, यानी कि चौथाई का भी आधा सर। इस बॉल को हमने कितने पार्ट में बांट दिया, 8 पार्ट में बांटा, जी वही ना बोले सर, ठीक है। तो इसको जो ही हम क्यूब को इसमें मर्ज करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा उसके अंदर में आएगा, क्यूब के अंदर में, बाकी ये पूरा बचेगा, ये हिस्सा, और ये पीछे साइड से जो है ये भी पूरा हमारा चारों बचा हुआ रहेगा, तब ना इसके सेंटर में पहुंचेगा। तो टोटल कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर जाएगा, इस पूरे बॉल का 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट जाएगा इसके अंदर। यादव जी आया समझ में, यादव जी को आया कि नहीं आया, यस सर। तो इस चार्ज का कौन सा क्या हिस्सा हो गया, Q/8 पार्ट हमारा क्या होगा, इस क्यूब के अंदर जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि इसके में अब फ्लक्स कितना होगा, तो φ कितना होता है, Q/ε0 होता है। चलो यहाँ क्या, चलो यहाँ लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, φ हमारा होता है Q/ε0। यहाँ पे Q का कितना हिस्सा है, Q है कितना, बाकी सब तो बाहर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे बाहर होंगी, इसके अंदर कितनी होंगी, सिर्फ इस वाला जो हिस्सा है वही। तो मतलब Q/8/ε0, मतलब इसको क्या हो जाएगा, Q/8ε0। ये हमारा क्यूब था, ठीक है, ये वाला पोर्शन इस क्यूब के अंदर घुसा, ठीक है। अब हमको ये बताना, इस क्यूब का तो पूरा पता चल गया, इस क्यूब का फाई कितना हो जाएगा, इस क्यूब का फाई हमारा हो जाएगा Q/8ε0, ये हमको पता चल गया। अब हमसे ये पूछा जा सकता है सवाल में, क्या पूछ सकते हैं, ये जो हमारा फेस है कौन सा,
चलो ये फेस दिख रहा है, ए बी ई एफ। फाई किसके लिए पूछा जा रहा है? अब ए बी ई एफ के लिए कितना होगा? बोले सर ए बी ई एफ के लिए क्या होगा? बोले सर बोलो। Q/48 एप्सिलॉन नॉट सर। ये होगा ए बी ई एफ के लिए 0। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? आप सोचो, ये हमारा क्यूब है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है? किसी भी चार्ज के, जैसे ये हमारा चार्ज है, तो इससे कैसे निकलेगा? ऐसा निकलेगा, हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा चार्ज के, हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। जब यहां बहादुर होगा तो यहां सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर ऐसे, यहां भी ऐसे, ये हो ना, अंदर से ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके ऊपर से निकल जाएगा, या इधर से जाएगा सीधा और इस साइड से निकलेगा। ऐसा कभी होगा? इस सरफेस को तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, इस सरफेस को कभी क्रॉस नहीं करेगा, इस सरफेस को कभी क्रॉस नहीं करेगा। जो भी फील्ड लाइंस इससे निकली वो किसको क्रॉस करेगा? इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा नीचे। मतलब टोटल इसमें से 1 2 3, यहां यदि चार्ज रखा हुआ है तो 1 2 3 तीन सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसको क्रॉस करेगा? पर रखे हुए वो दिखला दीजिए ना, उसके बाद। चलो इस चार्ज, चलो यहां हम रख दिए यहां, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यहां रखे परपेंडिकुलर। तो यहां से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, लेकिन ये घूम के नीचे से जाके ऐसे थोड़ी ना इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा, या इस सरफेस से बाहर निकलेगा, इस सरफेस से बाहर निकलेगा। तो इस तीन सरफेस से वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0। तो फाई की वैल्यू क्या? 0। लेकिन इस यहां से जब ऐसे रहेगा, ये स्पेस ऐसा, और यहां से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल, तो वो इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है और पीछे वाले से निकल सकता है। तो ये तीनों सरफेस से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं की, तो क्या कह सकते हैं? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 होगा जी। और कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होंगी? थोड़ा ये दोनों कॉर्नर का नामकरण कर दीजिए ना सर। चलिए, जैसे मान लो हम लिखते हैं फाई ए बी ई एफ, ठीक है। फाई इसका भी नामकरण कर देते हैं, तो हम इसका चलो नाम रख देते हैं, इसका P रख दिए, इसका Q रख दिए, ठीक है। तो हम दूसरा हम पकड़ते हैं, कौन से सरफेस पे? इस पे तो 0 हो गया। अब दूसरा किस पे 0 होगा? ये मतलब फाई एफ पी डी ए, इस पे भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? 0। तो फाई की वैल्यू 0। उसी तरीके से कौन सा सरफेस एक बच गया? एक ये वाला सरफेस होगा, उस पे भी क्या हो जाएगा? फाई एफ ई क्यू पी, इस पे भी क्या होगा? 0 होगा। इस तीनों के लिए फाई की वैल्यू क्या होगा? 0। अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि बताइए हमको कि इस सरफेस के मतलब टोटल, यदि फाई की वैल्यू पूछ दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में? पी क्यू सी डी, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा फाई की वैल्यू? अब इसके रिस्पेक्ट में फाई की वैल्यू क्या होगी? अब तीन सरफेस से तो 0 पास कर रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो फाई था कितना? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, वो कितने सरफेस से पास कर रहा हो? ये टोटल जो पास कर रहा होगा तीन ही सरफेस से ना पास करेगा? नहीं समझ रहा है? जी सर। तो एक सरफेस से पूछ दिया, ये वाला सरफेस से बताइए कितना होगा? कौन वाले सरफेस से? ये वाले सरफेस से पूछ दिया कितना पास करेगा, तो कितना पास करेगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और कितना? 3 पार्ट से पास करना है टोटल को, या एक चीज पूछा जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं? 1/3, मतलब Q/24 एप्सिलॉन। मान लो यहां पे हमने रख दिया इस चार्ज को, ठीक है। तो ये चार्ज कौन कौन से फेज से पास नहीं करेगा? ये वाला बहादुर जो हमारा होगा, इस वाले फेज से क्या पास होने देगा? ये चार्ज यहां से पास नहीं होने देगा। इस वाले फेज से नहीं ना पास होने देगा, इस वाले से तो नहीं पास होने देगा।
इस वाले से भी नहीं पास होने देगा, इस वाले से भी पास नहीं होने देगा, और किससे नहीं पास, जो बैक साइड में है ये वाला, इससे भी पास नहीं होने देगा वो, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, कहां जाएंगी, यहां से निकलेगा वो, इस वाले से पास करेगा, सामने वाले से, नीचे वाले से पास करेगा, इससे पास करेगा, लेकिन इस तीनों से पास नहीं करेगा। कि चार्ज कहां रखा हुआ है, एक फेस के सेंटर पे, ये हमारा क्या है, क्यूब है, और क्यूब के एक फेस है, ये हमारा फेस है, इसके सेंटर पे रखा, जैसे बीच वाला दिख रहा है, ये हमारा किधर है, चलो ये बीच वाला जो है, ठीक है, इसके पे रखा गया इस चार्ज को, तो इसका सेंटर और ये फेस कब मैच करेगा, जब ये 50% ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा ना, ये अंदर ऐसे, तो इसका 50% अंदर और 50% बाहर रहेगा, तब होगा, इसका 50% बाहर, 50% अंदर, तो चार्ज का कितना वैल्यू रहेगा अंदर, Q/2 सर, 50%, Q/2। तो हम इस केस में कह सकते हैं हमारा जो Q हो जाएगा, स्मॉल q की वैल्यू यदि हम बोले तो, कौन कौन सा कलर चल रहा है, तो हमारा यहाँ पे Q का कितना तो यहां से हमारा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर जो चार्ज बॉडी के अंदर होगा वो हो जाएगा Q/2। तो फाई की वैल्यू कितनी, क्या होता है, Q/ε0, तो यहां क्या हो जाएगा, Q/2ε0, किसके लिए, किसके लिए, ये पूरे क्यूब के लिए। अब बताओ कौन सा ऐसा फेस होगा जिससे चार्ज पास नहीं करेगा, मतलब चार्ज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, ये वाले फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा कभी भी, नहीं सर, नहीं पास करेगी। तो टोटल कितने फेज से पास करेंगे, 5 फेज से। तो यहां पे यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए एक फेज से कितना पास करेगा, तो कितना होगा, पूछा जाएगा, मान लो इस इकलौता फेज सामने वाला जो है उससे बताइए कि भाई कितना पास करेगा, मान लो ABCD कितना पास करेगा इससे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी, बोले सर, बोलो, Q/6ε0। 6 नहीं होगा, यही तो कहते हैं ना, टोटल 5 ही फेज से इसको पास करना है, उसमें से एक का पूछा जा रहा है, तो 1/5 पार्ट होगा किसका, इसका, मतलब कह सकते हैं Q/2ε0 टोटल क्यूब का। अब 5 ही फेज से इसको पास करना है, तो क्या होगा 1/5, मतलब ये क्या हो जाएगा Q/10ε0, किससे पास करेगा ये बंदा, किसी एक फेज के ऊपर से, समझो आराम से। ओ सर, हम एक बात पूछे सर, बोलो, जैसे कॉर्नर पे था तो 3 फेज से पास करता, 3 फेज को छोड़ देता, और किसी फेज के हाँ, सेंटर में है तो 5 फेज से पास करेगा, एक फेज छोड़ देगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, समझो आराम से, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से चार्ज कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, नीचे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, चलेगा, ऐसा सीधा ही चलेगा ना, आगे की तरफ भी जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन इस फेस होकर कोई पास करता हुआ दिख रहा है, जो इस फेस से बाहर आ जाए, अंदर जाने के बाद बाहर आ जाए, दिख रहा है कहीं से भी, नहीं इस सर, वाले दिख फेस नहीं से रहा। अंदर से कोई बाहर तो आ नहीं सकता है, जो भी जाएगा सीधा जाएगा, तो बाकी 5 फेज से तो पास कर रहा है, सिर्फ ये वाले फेज से पास नहीं करेगा। तो यदि 5 फेज के लिए कितना आया, Q/2ε0, तो एक फेज के लिए कितना आएगा, टोटल 5 ही फेज से पास करना है, तो ये हमारा इतना हो गया टोटल 5 के लिए, तो एक के लिए कितना 1/5 कर देंगे, तो Q/10ε0 आया। अब हमारा क्या है, ये जो हमारा क्यूब है, ठीक है, क्यूब में कहां रखा गया इस बॉल को, इस चार्ज को कहां रखा गया, इस सेंटर पे, ये जो एज है इसके सेंटर पे, तो इसका कितना हिस्सा अंदर जाएगा, जब इसका ये एज और इसका सेंटर मिलेगा, तो सोचो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसा कुछ, इसका सेंटर कब इसके सेंटर से मिलेगा, जब ये ऐसा जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं ये 50%, ये ऊपर और नीचे का, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला अंदर इतना जाएगा तो ये पहुंच जाएगा ना, तो पीछे से कितना बच गया, पूरा पीछे बचा हुआ है, यहाँ से 1/4 पार्ट को अंदर जाना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कितना चार्ज का पार्ट होगा, यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, स्मॉल q/4,
तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई 4 क्या चीज? सर एप्सिलॉन नॉट। सर सर बोलो जाते बोलो जाते बोलो। आप सही बोल दिए थे सर। अब समझ में आता आएगा कि नहीं आएगा? जी जी आएगा। समझ में आ गया सर। 8 भाग है अब सर, कौन? उसमें 2 भाग अंदर रहेगा, तो 2/8 है 1/4 सर। हाँ चलो, अब कौन से फेज से पास नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इस वाले फेज से पास नहीं करेगा, करेगा? इस वाले फेज से पास नहीं ना करेगा, क्योंकि चार्ज यहां रखा हुआ है। इस वाले फेज से भी जी पास नहीं करेगा, तो पास जी कितने फेज से करेगा? 4 फेज से। तो एक फेज के लिए पूछा जाता था क्या होता? 1/16 फाई किसके लिए? मतलब Q/16। मान लो इसका हम नाम दे दिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के लिए कितना हो जाता? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 फेज से पास करना नहीं है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, बचे कितने? 4 फेज। तो 4 फेज में से एक फेज के लिए हमको पता, तो 1/4 मतलब क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। होएगा कि नहीं होएगा? जी सर होगा सर, होगा सर। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में बुआ? सर आपकी कृपा से पूरा आ रहा है सर अभी तक। ये हमारा क्या है? एक कटोरी है, ठीक है। अब इसमें इस चार्ज को कहां रखा गया है? इस चार्ज को, जैसे ये हमारा कटोरा का पूरा भरा हुआ है, फुल्ली फुल्ड है कटोरा, ठीक है। इस चार्ज को रख दिया कैसे? ये हमारा क्या है? ऐसा कुछ कटोरा है, और इसमें हम चार्ज को कहां रख दिए? चार्ज को हम रख दिए यहाँ पे, तो ये तो दिख ही नहीं रहा, और ये चार्ज को हम रख दिए यहाँ पे। तो चार्ज का कितना हिस्सा इस कटोरे के अंदर जाएगा? आधा हिस्सा से आधा जाएगा। तो मतलब Q की वैल्यू यदि हम बोलते तो क्या होता? Q बाई 2 पार्ट अंदर होता और Q बाई 2 पार्ट ऊपर होता। तो यहाँ पे फाई की जी वैल्यू कितनी हो जाती है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना? 2 Q बाई 2 एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिख सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया यहाँ की कहानी इस चार्ज के लिए, ये हमारा Q के लिए। लेकिन एक चार्ज दूर से भी है, क्या? यहाँ पे मान लो एक चार्ज है QC, तो ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और जा रही है। अंदर कोई इसके फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि भैया अंदर में कितने चार्ज है? अंदर में क्या ये चार्ज है? ये नहीं चार्ज क्या है? इस पूरे सिस्टम से बाहर है, तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आना और जाने से क्या फर्क पड़ता है? बाहर है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस सर, Q/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक हमारा क्या है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर। मतलब हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है, जस्ट पढ़े हैं इसको। इसके किसी एक कॉर्नर पे क्या डाल दिया गया? पॉइंट चार्ज क्यूब को। तो इसका कितना हिस्सा क्यूब के अंदर? क्यू बाई 8 पार्ट। अभी जस्ट देखे हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ, यदि कोई चार्ज हमारा Q जो है इस सरफेस के अंदर है, तो इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस पूरे शेप के लिए? क्या होगा केशव? पूरे के लिए होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा सरफेस है? फाई ए है हमारा, फाई बी और फाई सी। इसी तीनों से ना पूरा निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ए वाले से एरिया से निकलेगा, बी से निकलेगा, सी से निकलेगा। कितना निकलेगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देख रहे होगे ये वाला जो एरिया है सी और एरिया ए, दोनों इक्वल एरिया है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? 2 फाई फाई ए और फाई सी इक्वल 2 फाई ए प्लस फाई बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमको क्या लिखा जा सकता है? 2 फाई ए इज इक्वल टू कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बी। लिख सकते हैं इतना। तो फाई बी की वैल्यू कितनी दी गई है?
फाई दिया गया है, तो लिख सकते हैं फाई ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। अब ये 2 इस साइड, तो 2 उस साइड शिफ्ट कर लोगे, क्या हो जाएगा, फाई ए इक्वल टू कितना 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई आएगा इतना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। यहां की हम बात करें तो यहां क्या होगा, फाई की वैल्यू कितनी 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां की बात करें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी यदि हम बात करें तो इसका कितना होगा, सबका तो सेम ही हो रहा है, और इसका भी कितना हो जाएगा 4 जाएगा, तो यहां से भी हमारा जाएगा 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सबका इक्वल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। हम लोग क्या जानते हैं, यदि ये एक सिंगल चार्ज होता, मतलब क्या होता, मतलब ये होता यदि ये हमारा स्क्वायर है, समझोगे आराम से, ये हमारा क्या है, सॉरी एक क्यूब है, इस क्यूब में मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखते इस कॉर्नर पे, तो कितना हिस्सा इस क्यूब के अंदर होता, कल समझाए थे बहुत देर तक, इस क्यूब के अंदर क्यू बाई 8 होता, क्यू बाई 8 पार्ट होता इस क्यूब के अंदर। इस कहानी में क्या कहा जा रहा है, हर एक जगह चार्ज है, मतलब 1 2 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो टोटल कितने चार्ज है, मतलब 8 जगह चार्ज है, तो टोटल चार्ज अंदर कितने गए 8 से 8 साफ, मतलब क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू के अंदर कितना क्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा पूरे क्यूब के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा, पूछा जा रहा है किसी एक सरफेस के लिए, तो टोटल कितने सरफेस इसके पास 6, तो एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा एबीसीडी के लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 सरफेस के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस के लिए कितना क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो हमारा क्या है गॉसियन सरफेस है, एक चार्ज रखा हुआ यहाँ पे क्यू, तो गॉसियन सरफेस के बारे में क्या जानते हैं कि एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो, तो मतलब यहाँ किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे जाएंगे, ये सरफेस कैसा है स्फेरिकल सरफेस है, सर्कल थोड़े ना, सरफेस है स्फेयर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कर्व है, और सरफेस का मतलब क्या होता है एक 2D प्लेन, तो यदि हम कह सकते हैं इसका सरफेस का मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, यही भी यहाँ भी सब जगह। तो यदि हम यहाँ की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E, ये हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया यदि इतना बड़ा हम लिए, उस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, छोटा एरिया है, या उसको तुम्हारे नोट्स में शायद ds से लिखा हो या da से लिखा हो, ठीक है किसी से भी लिखो, चलो हम ds से लिख लेते हैं, छोटा एरिया है ds से, एरिया का डायरेक्शन इस तरफ, यदि कोई लिखना चाहे तो da से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं गॉस थ्योरम के हिसाब से E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़े हैं गॉस थ्योरम के साथ E डॉट ds इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E हम यहाँ पे क्या होगा, यदि ये डिस्टेंस r है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट, मतलब इसको बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन किसका कर दिए ds का, इक्वल टू क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये छोटा सा एरिया उसका वैल्यू कितना ds, तो ये पूरा क्या है स्फीयर है, कोई भी चार्ज किसके अंदर पैक होगा एक स्फीयर के अंदर, एक बॉल के अंदर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या इसका पूरा एरिया, मतलब E इंटू स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, पढ़े होंगे शायद कभी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, चलो नहीं पढ़े थे,
चलो अब मान लो यहाँ पे कोई चार्ज होता, क्या कैपिटल क्यू, मान लो कोई चार्ज यहाँ रख दिए होते, तो हमारा क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू क्यू। यदि हम कैपिटल क्यू चार्ज रखें यहाँ पे तो इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, यदि ये हमारे पास प्लस क्यू, यहाँ पे हम दूसरा चार्ज रख दिए कैपिटल क्यू, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला बहादुर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो इस पर फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q इंटू कितना E, तो F इक्वल टू Q इंटू E लिख सकते हैं। अब E की वैल्यू डाल दिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। यही हमारा क्या था, कूलम्ब्स लॉ था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जिस चार्ज को हम यूज किया उसको हम लिख दिए। तो यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ।